नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार ये चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ मित्रों, आज हिंदी में मैं उत्तर प्रदेश और अन्य लोक सेवा आयोग में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसको मैं लेकर आया हूं। इसी में से ही ईश्वर चाहेंगे तो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी आइए देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, जो मरने का इच्छुक हो, मुमूर्षा। मुमूर्षा को आप लोग शुद्धि में भी याद रख लीजिएगा। ये शुद्धि में भी पूछता है सही गलत कैसे लिखा जाता है। मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी देता चलूँगा। आगे देख लीजिएगा। दोबारा जन्म लेने वाला क्या है? द्विज, भविष्य में होने वाला, भवितव्य, जो युद्ध में स्थिर रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, युधिष्ठिर। जी हाँ मित्रों, सब आप लोग देख रहे हैं किस किस एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, और जिसका शोषण किया जाए, शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता, किसी कार्य के लिए दिया जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। आगे देखिएगा मित्रों। जो मन की बात जानता हो, मर्मज्ञ, जो मन की बात जानता हो, मर्मज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अज्ञ और विज्ञ में हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कुछ नहीं जानता है उसका मतलब होता है अज्ञ। जो गणना योग्य न हो, नगण्य, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। अनाहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुद्धि में भी पूछी जाती है कि अनाहुत लिखा कैसे जाता है। जी जाइए आगे देखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पसीने से उत्पन्न, स्वेदज, जहां खाना मुफ्त मिलता हो, सदावर्त। सदावर्त देख लीजिएगा कैसे लिखा है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरामिष का विलोम भी पूछता है। आगे देखिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, किसी व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्य तिथि, और आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति, अंतर्मुखी, वह व्यक्ति जो तत्काल कविता कर दे, आशु कवि कहलाता है। आशु कवि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आशु कवि। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए आशु कवि लिखा कैसे है मित्रों। अब आगे आइए देखते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडूक। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके, अव्यक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सांझ और रात के बीच का समय, प्रदोष। यह प्रदोष कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है मित्रों। देख लीजिए कैसे लिखा है। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, सद्यः प्रसूत। देखिए प्रसूत भी है, कहीं कहीं प्रसूता भी मिलेगा, दोनों सही रहेगा। सद्यः प्रसूत भी सही है, सद्यः प्रसूता भी सही होता है। गुरु के समीप रहने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंत्यवासी, जिसके पास कुछ ना हो। देखिए दोबारा रिपीट होकर आया। अकिंचन, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की गई हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका शत्रु जन्मा हो, अजात शत्रु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, अपरित्यक्ता। आइए ये देखिए थोड़ा सा ये इसमें जो मैं मतलब कि कोई कुछ मिस्टेक हो गई है और उसको मैं दूर, तो अब इसमें आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, यही पर्याप्त रहेगा। जिसकी आशा की न गई हो, अप्रत्याशित, हाथी के तरह चलने वाली, गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु, जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, जिसकी स्त्री के पति जीवित हैं, सधवा, संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी, जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह, नष्ट न होने वाला, अनश्वर। नष्ट न होने वाला, अनश्वर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखते हैं। आंख से परे, परोक्ष। अब मैं यहाँ थोड़ा सा लाइट नहीं दिखा पा। हाँ, पृथ्वी से संबंध, पार्थिव, जो पूर्व में हो चुका है, अब नहीं, भूतपूर्व। और अपने माता पिता को मानने वाला, स्वमतानुयायी, जो कहा न गया हो, अकथित, जो परंपरा से सुना गया हो, अनुश्रुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परंपरा से सुना गया हो। आगे देखते हैं।
अब यहां देखते हैं, जो स्त्री सूर्य न देख सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असूर्य पश्या, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्नीक, जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हो, अपर्णा, जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपर्णा, तैरने की इच्छा, तितीर्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल आपको सुनना है मित्रों, सुन के ही याद हो जाएगा। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जी हाँ मित्रों, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, पुस्तक से हाथ लिखी हुई प्रतिलिपि, पांडुलिपि, 12 से 16 वर्ष की नायिका, किशोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो धरती फाड़ कर जन्मा हो, उद्भिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष चयन में पूछा गया है, जो पहले कभी न हुआ हो, अश्रुत पूर्व, जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो, बहुभाषा, विद विशेष चयन में पूछा गया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, देखिए दोबारा पूछा गया है, ये जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री, यह आपके शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाता है कि कवित्री को कैसे लिखते हैं, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, आशातीत, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य मूढ़, उसे क्या बोलेंगे, किंग कर्तव्य मूढ़, दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थ करने वाला, दुभसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोद लिया हुआ, दत्तक, विष्णु का उपासक, वैष्णव, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज, जो आंखों से सुनता है, श्रवण चक्षुष या श्रवण चाक्षुष दोनों शब्द सही होते हैं, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय, जिसका उत्तर न दिया जा सके, अनुत्तरित, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है, वह राजकीय धन क्या कहता है, राज सहायता या तकावी, चूंकि तकावी ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और आप लोगों को मालूम होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी देने की प्रथा जो है शुरू की थी। तकावी मतलब तो कृषकों को देने वाला ऋण। अब देखिए, जीवन के एक अंश को लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य होता है, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी, जो खंड काव्य में मैंने पढ़ दिया है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाए, वातानुकूलन, और वातानुकूलन को आप लोग शुद्ध अशुद्धि में भी देखिएगा, पूछा जाएगा, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो, ऊसर या बंजर की, जो किसी एवज में कार्य कर रहा है, स्थानापन्न, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, प्रभारी, जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाए, अंशकालिक। जी हाँ मित्रों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने प्रस्तुत कर दिया है, आप लोग इसे याद कर लें, फिर हम दूसरी वीडियो तुरंत और जल्द से जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।